हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्ण कुमार पूनिया। डायनेमिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लासेज के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे, आज मैं 12th नंबर क्वेश्चन करवाऊंगा। 11th क्वेश्चन के बारे में मैं लास्ट में आपको हिंट्स दे दूंगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है, वो एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 2 लाइन का क्वेश्चन है, इसलिए उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा लास्ट में क्लास के। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखो क्या दे रखा है। हमें ये दे रखा है कि सिद्ध करो कि एक बिंदु P का बिंदु पथ एक सांख्य होगा जिसकी नाभि O एवं उत्केंद्रिता U/V है। लेकिन साथ में उसके बारे में बीच में दे रखा है। देखो, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इस क्वेश्चन को बोला हूं। अपने को प्रूव तो क्या करना है कि एक बिंदु का बिंदु पथ एक सांख्य होगा जिसकी नाभि O एवं उत्केंद्रिता U/V है। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन हमें बीच में दे रखी है क्वेश्चन के। इस बिंदु P जिसके 2 अचर वेग U एवं V, पहला किसी स्थिर दिशा में एवं दूसरा स्थिर बिंदु O से खींची गई त्रिज्या OP के लंबवत है, ये दे रखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम तसल्ली से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। डायनेमिक्स बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन थोड़ा सा डायनेमिक्स के अंदर यदि हम क्वेश्चन को ढंग से समझ लेते हैं तो मेरे ख्याल से डायनेमिक्स के अंदर ऐसी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखो, थोड़ा सा ध्यान से इसको डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये हमारे पास y अक्ष है, ये x अक्ष है, और ये मान लीजिए एक फिक्स बिंदु जिसको हम मूल बिंदु बोल देते हैं। और फिक्स दिशा की बात करते हैं तो फिक्स जो स्थिर दिशा, फिक्स डायरेक्शन की बात करते हैं तो उसको हम x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, फिक्स डायरेक्शन बोलते हैं या स्थिर दिशा बोलते हैं। तो फिक्स डायरेक्शन का मतलब O अक्ष के अनुदिश, O अक्ष की डायरेक्शन में। तो फिर से आप इसको थोड़ा सा समझेंगे कि कोई पॉइंट है, वो किसी कर्व पे मूव कर रहा है, और मान लीजिए किसी पॉइंट P पर वो पहुंच गया है। ये कोई कर्व था अपने पास, और इस कर्व पर पॉइंट P मूव कर रहा है, चल रहा है, और वो मान लीजिए वो कण है, वो यहां पर पहुंचा, वो पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुंचा, P पॉइंट पर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में बोल देता हूं R और थीटा बोल देता हूं। अब इस पॉइंट पर बात कर रहा है कि जिसके 2 अचर वेग इस पॉइंट पर इस बिंदु के 2 वेलोसिटी हैं। अब वो क्या है, एक तो क्या है U है और एक क्या है स्मॉल v है। एक तो स्मॉल u है और एक स्मॉल v है। अब थोड़ा ध्यान देना, ये जो फर्स्ट वेलोसिटी है वो किसी फिक्स डायरेक्शन में, और फिक्स डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये O अक्ष के पैरेलल है, O अक्ष के समानांतर है, क्योंकि इस पॉइंट की बात कर रहा है ना, तो इस साइड में है। U वेग है वो तो इस साइड में है। साथ में जो सेकंड वेलोसिटी है अपने पास v, ये एक स्थिर बिंदु O से, फिक्स बिंदु क्या लिया था हमने, फिक्स पॉइंट O, इससे खींची गई रेडियस OP। इससे हम रेडियस लेते हैं, जैसे ये मान लीजिए रेडियस का मतलब ये हमने पॉइंट लिया था, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की बात कर रहा है R। ये मान लीजिए आपके पास R डिस्टेंस है। ये OP रेडियस के परपेंडिकुलर है। ये जो OP हमने लाइन लिया है, इस OP के परपेंडिकुलर, ये OP को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये मान लीजिए इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, ये इस डायरेक्शन में क्या है हमारे पास, ये v वेग है।
अब देखो, हमें केवल दो बातें दी हैं इसके अंदर। कोई पॉइंट है P, इस कर्व पे चल रहा है। पॉइंट P के पास दो वेलोसिटी हैं, दो वेग हैं। एक वेग तो क्या है, O अक्ष के समानांतर, मतलब फिक्स डायरेक्शन में है। तो फिक्स डायरेक्शन हम एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन को बोलते हैं। तो फिक्स डायरेक्शन में है तो ये u तो ये हो गया। और जो सेकंड वेलोसिटी है वेग v, ये OP के परपेंडिकुलर है। तो OP के परपेंडिकुलर ये इस साइड में आ जाएगा, ये 90 डिग्री है। ये कितना एंगल है हमारे पास, ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए, यहां पर सांख्य की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये पता होना चाहिए अपने को सांख्य किसे कहते हैं। दूसरा, इसका पोलर फॉर्म क्या होता है, क्योंकि हम ये एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, ये पोलर फॉर्म की बात करते हैं। इसके अंदर जो अरीय वेग है, अनुप्रस्थ वेग है, अरीय त्वरण है, अनुप्रस्थ त्वरण है, ये जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में बात करते हैं, तो ये सब के सब क्या होते हैं, पोलर फॉर्म में होते हैं। कर्व इसमें क्या लिए जाते हैं, पोलर फॉर्म में लिए जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि सांख्य, पहले तो सांख्य क्या होता है और सांख्य का पोलर फॉर्म क्या होता है। जैसा कि यदि आपको ध्यान नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूं। वैसे आप सांख्य को फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ के आए हैं। जब डबल सीट कोन को एक प्लेन कट करता है, उससे जो हमारे पास कर्व प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं कोनिक सेक्शन, सांख्य कहते हैं। और सांख्य का पोलर फॉर्म क्या होता है, L/R = 1 + E cos थीटा। cos थीटा का जो कोफिशिएंट होता है वो उत्केंद्रिता होती है, इसेंट्रिसिटी होती है। और ये जो अपने पास 1/R का कोफिशिएंट होता है वो सेमी लेटस रेक्टम होता है, अर्धनाभि लंब की लंबाई होता है, लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो अपने को ये बताना है कि इस फॉर्म में अपने पास कर्व का इक्वेशन आ जाना चाहिए। और जो cos थीटा का मल्टीप्लाई, इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या प्रूव करना है, इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है कि लोकस फाइंड करना है। इसका मतलब अपने को क्या करना है, कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है, बिंदु पथ आपको ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या है, वक्र का समीकरण ही तो ज्ञात करना है। और वक्र का समीकरण आपके पास इस टाइप का आ जाना चाहिए। इस टाइप का मतलब क्या है, हो सकता है इसमें L का वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कुछ अलग आ गया हो, वो अलग बात है। लेकिन जो आपके पास cos थीटा, क्योंकि इसके बारे में नहीं पूछा L का वैल्यू कितना आएगा, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रिता, E का वैल्यू आपके पास क्या होगा, E = U/V बताना है आपको, ये आना चाहिए। तो फिर से आप इसको ढंग से समझ लेंगे, बिल्कुल इजी है, कुछ इसमें दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। थोड़ा सा इसके बारे में और मैं बताऊंगा कि जब आप कंपोनेंट ज्ञात करते हैं किसी वेक्टर के, लंबवत घटक ज्ञात करते हैं किसी भी वेक्टर के, वो किस तरह से लिखते हैं, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्योंकि दो तरीके से लिखा जाता है उनको, कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, वापस मैं पूरे क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं शुरुआत में जब पढ़ा था केवल मैं क्या प्रूव करना चाहता था वही शॉर्ट में पढ़ा था, बीच में लाइन को मैं छोड़ गया था कि अपने को क्या प्रूव करना है। सिद्ध करो कि एक बिंदु P का बिंदु पथ जिसके दो अचर वेग u एवं v किसी स्थिर दिशा में, पहला किसी स्थिर दिशा में है तो फिक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मान लिया मैंने, और दूसरा क्या है, इस OP के लंबवत है। एक सांख्य होगा जिसकी नाभि तो क्या है, O है,
और ये फोकस क्या है इसके अंदर O है, और साथ में अपने को प्रूव क्या करना है, उत्केंद्रिता U/V है। तो मैंने आपको बता दिया सांख्यिक क्या होता है, और सांख्यिक का ध्रुवीय रूप में समीकरण क्या होता है। सांख्यिक का ध्रुवीय रूप में समीकरण L/R = 1 + E cos थीटा। L है वो नाभि की अर्ध लंबाई होती है, E है वो उत्केंद्रिता होती है। और अब देखो थोड़ा सा मैं घटकों के बारे में आपको बताता हूं। किसी भी बल या फोर्स उसको कंपोनेंट्स के अंदर किस तरह से डिवाइड करते हैं। जैसे आपको ऐसा दिया जाए और वो कंपोनेंट क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। मान लीजिए आपके पास ये F कोई फोर्स है और ये इस डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है, तो इसके इस साइड में जो कंपोनेंट होगा इसका, तो उसको बोलेंगे हम F cos थीटा। जिस डायरेक्शन में ये एंगल बनाता है उस साइड में तो क्या करेंगे, cos थीटा लेंगे, और इसके परपेंडिकुलर एंगल तो वही लिया जाएगा, F sin थीटा ले लेंगे। अब कई बार स्टूडेंट ये मान के चलते हैं कि इस डायरेक्शन में तो हमेशा ही cos थीटा आएगा और इस साइड में हमेशा क्या आएगा, sin थीटा आएगा। नहीं, ये एंगल पे डिपेंड करता है। यदि आपके पास ऐसा होता, ये फोर्स ये होता और एंगल आपको दिया होता थीटा ये, तो जिस साइड में थीटा की बात कर रहा है सबसे पहले उस साइड में तो cos थीटा लिया जाएगा उसका घटक। तो यहां इस साइड में फिर क्या हो जाएगा, यदि एंगल इस साइड में होता तो इस पर यदि बात करते तो क्या होता है अपने पास F cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाता है फिर F sin थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान देना इस बात का, मैं यदि इसको थीटा बोल रहा हूं तो ये क्या होगा, क्योंकि टोटल इन दोनों के बीच में डायरेक्ट वो एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यदि ये एंगल लेकर चलते तो हम इसको क्या बोलते हैं, जिस साइड में एंगल की बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं फिर हम F cos 90 माइनस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर मैं अभी बात नहीं कर रहा, आप ये समझो कि अभी इनकी चर्चा ही नहीं हो रही है, आपको ये एंगल नहीं दे रखा, आपको समझो ये कि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो F cos 90 माइनस थीटा, ये F cos 90 माइनस थीटा है, तो इससे 90 डिग्री पर क्या होगा, F एंगल वही लिया जाएगा, F sin 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। रेडियन में नहीं है, डिग्री में ही, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो F sin 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बात तो वही आएगी। cos 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा ही आएगा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा ही आएगा। तो है तो दोनों की एक ही बात, लेकिन या तो आप इसको इस टाइप से लिखो घटकों को, या इस टाइप से लिखो घटकों को, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन ये है, ऐसा नहीं कि क्षैतिज दिशा में cos थीटा लिया जाएगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में sin थीटा लिया जाएगा, नहीं। ये डिपेंड करता है कि एंगल किस साइड में लेते हैं, और जिस साइड में एंगल की बात करते हैं उस साइड में तो cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर sin थीटा लिया जाएगा। जैसे sin जितना भी एंगल हो वो लिया जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर जैसे आप ऐसे भी कह सकते थे, ये फिर क्या आता 90 माइनस थीटा आता। तो यदि इस एंगल की बात करते तो आप क्या करते, F cos 90 माइनस थीटा, और इसको क्या बोलते F sin 90 माइनस थीटा, ये बोलते फिर इस साइड में। फिर तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन जो अपने पास फोर्स होता है उसके आप कंपोनेंट्स की बात करते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं उनकी बात करते हैं, बलों का वियोजन की बात करते हैं, तो इस तरह से ज्ञात किए जाते हैं और वो काम आएगा यहाँ पर। इसलिए ये सब बातें मैंने इसके अंदर आपको बताई हैं। तो अब देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि जब हम पथ का समीकरण ज्ञात करते हैं
कर्व का इक्वेशन ज्ञात करते हैं या लोकस ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं इन क्वेश्चनों के अंदर, तो पथ का समीकरण ध्रुवीय समीकरण होता है, और यहाँ पर हमारे पास केवल दो बातें आनी चाहिए, dr/dt आ जाना चाहिए और dθ/dt आ जाना चाहिए। यदि ये बातें आ जाती, ये दो इक्वेशन आ जाती हैं, तो हम करेंगे क्या, इससे हमारे पास जब हम उनको डिवाइड कर देंगे तो dt कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रेशन करके हम कर्व की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम इस क्वेश्चन के अंदर एरिया वेग ज्ञात करेंगे, dr/dt ज्ञात करेंगे और अनुप्रस्थ वेग ज्ञात करेंगे। अनुप्रस्थ वेग क्या होता है, r dθ/dt होता है। यदि ये दो बातें आ जाती हैं, अपने पास दो इक्वेशन आ जाती हैं, तो इनको डिवाइड करके हम कर्व की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। आगे ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो एरिया वेग की बात आती है, तो एरिया वेग इस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में होता है, और जबकि यहां पर P पॉइंट पर दो वेग हैं, दो वेगों की बात हो रही है, तो इन दोनों का क्या करेंगे, घटक इस साइड में ज्ञात करेंगे। अब ये u इस डायरेक्शन में कितना बना रहा है, थीटा, तो इस साइड में u का घटक क्या हो जाएगा, जिस साइड में, देखो यहां पर फिर मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं, ये आइडिया हो जाएगा आपको कि भाई चलो ये 90 डिग्री हो गया टोटल, ये 90 डिग्री हो गया टोटल, लेकिन ये थीटा एंगल है, इतना थीटा है, तो इस साइड में कितना हो जाएगा, u कोस थीटा, और इससे 90 डिग्री इस साइड में u साइन थीटा ही तो होगा। ध्यान देना, अभी मैंने u को वियोजित किया है घटकों में, u का OP के अनुदिश घटक क्या होगा, क्योंकि u वेग है, ये OP से थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, इसलिए इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अपने पास u कोस थीटा हो जाएगा, और इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इसके लंबवत साथ में बीच में आना चाहिए ये लाइन, तो इस साइड में फिर क्या हो जाएगा, u साइन 90 डिग्री। अभी बताया था मैंने आपको, इस तरह से घटकों में वियोजित करते हैं इसको। अब देखिएगा इसके अंदर, देखिएगा अब हम इसको घटकों में v को घटकों में वियोजित करेंगे। v को आप घटकों में वियोजित करेंगे तो इस डायरेक्शन, ये v इससे कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, इसलिए आप इस डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, v कोस 90। अभी देखा था हमने कि जैसे इनको ऐसे वियोजित किया था, इस डायरेक्शन में आपके पास थीटा एंगल बनाता है f, तो f कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में फिर क्या हो जाता है, f साइन थीटा, ऐसे बताया था मैंने। लेकिन ये लाइन ही यदि इधर आ जाता है, ये f इधर होता है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाता, थीटा का वैल्यू क्या हो जाता, फिर जीरो हो जाता। तो फिर ये थीटा लिया है, तो ये भी क्या आएगा, थीटा ही आता है, तो ये जीरो लेंगे तो ये भी जीरो ही आएगा अपने पास। तो वही सेम बात हुई कि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, v इससे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, तो इससे जितना एंगल बना रहा है, तो फिर इससे लंबवत है, इससे 90 डिग्री पर क्या आएगा, फिर v साइन 90 डिग्री आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा v साइन 90 डिग्री। देखो यहां पर ये f को 0 डिग्री है, तो इसके लंबवत क्या होगा, f साइन 0। यदि मैं बात करूं यहां पर कि ये f यहां नहीं होकर ये f होता है यहां पर, तो ये थीटा नहीं रहकर 90 डिग्री हो जाता, तो यहां पर 90 लेते हैं हम यहां पर, तो ये फिर ये भी क्या होता है, 90 डिग्री तो होता, f इधर हो जाता। तो सेम बातें यहां पर हुई है। अब देखिएगा आप, जो एरिया वेग हैं वो सारे के सारे इस डायरेक्शन में होंगे, और अनुप्रस्थ वेग हैं वो इस लाइन के लंबवत होंगे। अब u का इस डायरेक्शन में घटक हो गया, v का इस डायरेक्शन में घटक हो गया। सिमिलर हमें u का इस दिशा में घटक चाहिए और
v का इस दिशा में, तो v का तो ये हो गया अपने पास v साइन 90 डिग्री, और ये जो अपने पास ये तो इधर आया है, जबकि चाहिए अपने को किस डायरेक्शन में, उधर चाहिए, या ये इस साइड है u साइन थीटा है, और चाहिए ये अपने को उस साइड में, तो एंगल कितना हो जाएगा, पाई ज्यादा हो जाएगा, या इसकी डायरेक्शन अपोजिट है और उसकी ऊपर की साइड में है, बात है कि माइनस लगा दो या थीटा की जगह पाई प्लस थीटा कर दो, तो इसका उस साइड में घटक क्या हो जाएगा, माइनस u साइन थीटा, माइनस u साइन थीटा। तो डायग्राम को फिर से समझेंगे आप, मैंने उधर समझाया है, फिर से इस डायग्राम को मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि यदि ये डायग्राम नहीं समझ में आएगा तो कतई पॉसिबल नहीं हो सकता कि ये आपके क्वेश्चन समझ में आ जाए। इसमें ये था अपने पास कोई कर्व है, उस पर कोई कण गतिमान है, मान लीजिए वो पॉइंट P पर है, और इसको बिंदु O से मिलाते हैं, ये OP आ जाता है, और OP के देखो P बिंदु पर दो प्रकार के वेग हैं, एक तो U वेग और एक V वेग है, वो V वेग OP के लंबवत है, OP के लंबवत ये लीजिए, ये V वेग था। अब अपने को क्या करना है, एरी वेग इस दिशा में होगा और अनुप्रस्थ वेग इस दिशा में होंगे, जबकि इस बिंदु पर दो प्रकार के वेग दे रखे हैं, इन्हीं के हम घटक ज्ञात करेंगे इस दिशा में और इस दिशा में। तो ये देखो ये थीटा है अपने पास, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये r है। अब ये थीटा है तो ये दोनों समांतर हैं रेखाएं, क्योंकि स्थिर दिशा का मतलब क्या होता है, एक्स एक्स के अनुदिश, तो एक्स एक्स के अनुदिश ये u का वैल्यू है, वो दिशा है, वो ओ एक्स के समांतर है, इसलिए मैंने क्या किया, ये भी थीटा होगा, समांतर रेखाएं होगी ना ये, तो ये भी थीटा होगा। अब इसका इस दिशा में तो घटक क्या हो जाएगा, u का इस दिशा में u कोस थीटा, और u कोस थीटा होगा तो इसके लंबवत होगा वो u साइन थीटा हो जाएगा, u साइन थीटा, जबकि ये चाहिए किस साइड में, अपने को इस साइड में चाहिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस u साइन थीटा हो जाएगा। और v के घटक ज्ञात करेंगे तो ये 90 डिग्री है ही अपने पास, तो v 90, v कोस 90 डिग्री, तो इसके दिशा में क्या हो जाएगा फिर भाई, ये 90 डिग्री लेके चलते हैं आप, या आप ऐसा भी कह सकते थे कि इसी दिशा में साइन भी बोल सकते थे, क्या दिक्कत है, इस कोस भी बोल सकते थे आप, कि v, यदि आप ऐसा भी कह सकते थे कि v कोस 0 डिग्री, तो उस दिशा में भी फिर v साइन 0 डिग्री आता, बात तो बराबर ही है, इसका भी 0 वैल्यू होगा और इसका भी 0 होगा। तो ये थोड़ी अभी मैंने बातें क्लियरली बताया है किस तरह से ये घटक ज्ञात किए जाते हैं। तो कैसे भी कर सकते हैं आप, या तो ऐसा बोल दो 0 डिग्री बोलते हैं तो भाई एक घटक में जो एंगल लिया जाता है वो दूसरे घटक में लिया जाता है, कि यदि आप एंगल इस दिशा में, पहले आप इस दिशा में क्षैतिज घटक ज्ञात करना चाहते हैं तो इस दिशा में क्षैतिज घटक के लिए फिर वो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, और आप इसका इस दिशा में घटक ज्ञात करना चाहते हैं क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक ज्ञात करेंगे तो आपके पास फिर 90 डिग्री एंगल लेना पड़ेगा, आपको थीटा का मान क्या लेना पड़ेगा, 90 डिग्री, तो कोस के साथ में कितना लगेगा, 90 डिग्री लगेगा। अब क्षैतिज घटक यदि v कोस 90 डिग्री है तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा आपके पास, v साइन 90 डिग्री होगा, एंगल सेम लिया जाएगा। तो ये बातें थोड़ी सी समझने वाली बातें हैं। तो ये v कोस डिग्री और ये v साइन डिग्री, या इस साइड में लेते हैं v कोस 90 डिग्री तो v साइन 90 डिग्री, कैसे भी ले सकते हैं आप, या तो इस तरह से बोल दो आप या इस तरह से बोल दो, बात एक ही है। इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा मैंने आपको डायग्राम समझाया है। अब देखो आप थ्योरी आप लिखना चाहिए एग्जाम के अंदर, आप लिख सकते हैं कि ये डायग्राम मैंने बना दिया है, आप लिख सकते हैं कि माना एक बिंदु P वक्र पर गतिमान है
और वह किसी समय टी पर बिंदु P पर पहुंचता है जिसके निर्देशांक r एवं थीटा हैं। बिंदु P पर कण के दो वेग हैं, एक स्थिर दिशा O अक्ष के समानांतर u वेग एवं दूसरा OP के लंबवत स्मॉल v वेग। बाकी सब आप सीधा ही लिख देंगे डायग्राम से। तो देखो चित्र से dr अपॉन dt, dr अपॉन dt एरिये वेग dr अपॉन dt क्या आएगा आपके पास? dr अपॉन dt की बात करेंगे तो इस साइड में, इस डायरेक्शन में घटकों का वियोजन करेंगे हम। क्या आएगा आपके पास? यह आएगा आपके पास u cos थीटा प्लस v cos 90 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर, या इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। dr अपॉन dt इक्वल टू u cos थीटा ही आएगा, cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एवं r d थीटा अपॉन dt मतलब एरिये की बजाय यहाँ पर अनुप्रस्थ वेग क्या हो जाएगा? r d थीटा अपॉन dt इक्वल टू, देखो अनुप्रस्थ वेग क्या है अपने पास? ऊपर की दिशा में, इस साइड में, इस डायरेक्शन में। तो आपके पास क्या आएगा? v साइन 90 डिग्री माइनस u साइन थीटा। एक तरह से आपके पास आएगा r d थीटा अपॉन dt इक्वल टू v माइनस u साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा आप, हमें क्या करना है? पथ का समीकरण ज्ञात करना है। और पथ के समीकरण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब इनको एक दूसरे में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर हमारे पास r और थीटा में इक्वेशन बनेगा। तो समीकरण 1 भाग समीकरण 2, क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से। तो ये आपके पास क्या आएगा? dr अपॉन r d थीटा इक्वल टू u cos थीटा अपॉन में v माइनस u साइन थीटा। चरों का पृथक्करण कर लेंगे। चरों का पृथक्करण करने पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करेंगे तो dr अपॉन r इक्वल टू u cos थीटा अपॉन v माइनस u साइन थीटा d थीटा, और इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड में। इसको हम t के इक्वल टू ले लेंगे। एक तरह से ये हो रहा है कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस थीटा होता है, या इसको t मान के कर लो आप। लेट v माइनस u साइन थीटा इक्वल टू t, और इससे हमारे पास क्या आएगा? माइनस u कोस थीटा d थीटा इक्वल टू dt। एक तरह से u कोस थीटा d थीटा बराबर आपके पास आ जाएगा माइनस का dt आ जाएगा आपके पास। तो ये देखिएगा आपके पास अब इंटीग्रेशन वाला पार्ट क्या हो जाएगा? dr अपॉन r इक्वल टू माइनस dt बाई t हो जाएगा। माइनस का फर्क आएगा बस। ये u cos थीटा इसकी जगह तो माइनस dt हो गया, ये t हो ही गया। इंटीग्रेशन करेंगे तो log r इक्वल टू माइनस log t प्लस log c बोल देंगे इसको, और इससे हमारे पास क्या आएगा? log r
इक्वल टू माइनस, तो ये अपन में चला जाएगा log c बाई टी। एक तरह से r इक्वल टू क्या हो जाएगा c बाई टी, और t का वैल्यू पुट कर देंगे r इक्वल टू c बाई टी। किसको माना था हमने, v माइनस u कोस थीटा। और सांख्यिक का ध्रुवीय रूप में समीकरण मैंने आपको बताया था अभी, L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। तो इस फॉर्म में इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इससे हमारे पास उत्केंद्रिता का मान आ जाएगा। तो देखिएगा इसके अंदर 1 अपॉन R इक्वल टू V माइनस यू कोस थीटा, और ये C को इस साइड में ले आएंगे, अपॉन में C जाएगा, उस साइड में ले जाते हैं C को, और यहां से हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 1 आना चाहिए यहां पर। तो इसको हम क्या करेंगे, C अपॉन R इक्वल टू V कॉमन ले लेता हूं, तो हमारे पास आएगा 1 माइनस यू बाई V कोस थीटा, कोस थीटा नहीं साइन थीटा, सॉरी, यहां पर हमारे पास क्या है, साइन थीटा है, ये साइन थीटा। तो ये अपने पास आ जाएगा साइन थीटा। तो यहां पर मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि ये इधर डिवाइड कर देंगे तो c बाई वी, एल की वैल्यू तो c बाई वी अपॉन आर इक्वल टू 1 माइनस यू बाई वी साइन थीटा। अब इसको साइन थीटा को चेंज कर लेंगे, c बाई वी अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस u बाई वी साइन थीटा। इसको हम क्या कह देंगे, कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा। कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस साइन थीटा ही आएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सांख्यिक का इक्वेशन आ जाएगा। यहां पर क्योंकि आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेंगे, सांख्यिक का ये इक्वेशन दे देंगे आप इसको, इक्वेशन नंबर 3, सांख्यिक का ध्रुवीय समीकरण। यहां की बजाय आप सांख्यिक का ध्रुवीय समीकरण, सांख्यिक का ध्रुवीय समीकरण क्या होगा, L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। और ये इक्वेशन नंबर 4 बोल देंगे। समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से क्या आ जाएगा अपने पास, E इक्वल टू क्या आ जाएगा, U बाई V। तो ये अपने पास क्वेश्चन था, लग जरूर रहा है, थोड़ा सा बड़ा है। मैंने समझाने के लिए इसको थोड़ा सा 2 बार आपको बताया, तो हो सकता है वीडियो आपको ज़रूर बड़ा लगे, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए। और सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा, यदि मेरी क्लास आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, क्लास के बारे में बताएं।